दोस्तों फ्यू डेज बैक वन ऑफ माय पेशेंट आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट डॉक्टर साहब व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे का मोटिव क्या होता है, उसके पीछे कौन सी ह्यूमन नीड्स छुपी हुई होती है। इस क्वेश्चन के साथ मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट याद आया ह्यूमन नीड्स के बारे में, विच वॉज गिवन बाय यूएस बेस्ड साइकोलॉजिस्ट मिस्टर अब्राहम मास्लो इन 1943। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था थियरी ऑफ मोटिवेशन। उन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन मोटिवेशन, जो आज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं अहमदाबाद में, और हम बात करेंगे ह्यूमन नीड्स के बारे में। दोस्तों मास्लो ने क्या किया, उन्होंने हर एक ह्यूमन नीड के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया, और हर ह्यूमन नीड को 5 चीज़ों के अंदर उन्होंने कैटेगराइज किया। एक फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिएगा, मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। अब्राहम मास्लो ने ये कहा कि हम जो भी चीज़ करते हैं उसके पीछे की जो नीड होती है, ये इन्हीं 5 नीड में से कोई भी एक नीड होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक नीड ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड आती है, और उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, और उसके बाद में आती है दूसरी नीड्स। तो देयर वाज एन हायरार्की ऑफ नीड्स। एक नीड के सेटिस्फाई हो जाने के बाद ही इंसान मोटिवेट होता है दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आइए जानते हैं ये नीड क्या है और उसको किस तरह से हम सेटिस्फाई करते हैं, और किस तरह से आगे की नीड के लिए हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, नीड फॉर सर्वाइवल। जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती है? खाना, पानी, ऑक्सीजन। ये चीज़ें ऐसी हैं जो जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। तो सबसे पहली नीड मास्लो ने ये बताया कि वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। अगर हमें कुछ भी करना है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? खाने के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में सोचते हैं, अच्छी हवा, ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक ये 3 चीज़ें फुलफिल ना हो तब तक हम दूसरी नीड के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो सबसे पहले ये थी फिजियोलॉजिकल नीड। दोस्तों जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं, जब वो फुलफिल हो जाती हैं, जब वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो इंसान जो है वो दूसरी नीड की तरफ आगे बढ़ता है, जो होती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी इन द सेंस किसी भी चीज़ में हो सकती है, फ्यूचर को लेके सेफ्टी हो सकती है, फाइनेंशियल सेफ्टी हो सकती है। सपोज़ कि अगर आपको खाना पीना वो उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो इंसान जब सेफ्टी नीड के बारे में सोचेगा, तो वो जॉब के बारे में सोचेगा, पैसा कमाने के बारे में सोचेगा। जब भी बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो उसको एफडी कर देगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, या कहीं अपना पैसा रोक लेगा या फिर संभाल के रखेगा। घर खरीदने के बारे में सोचेगा कि उसको एक सेफ्टी, उसके और उसके फैमिली को एक सेफ्टी मिली रहे कि खुद का घर हो, खुद का एक बैंक बैलेंस हो। तो ये आती है दूसरी नीड, सेफ्टी नीड, जो आती है बेसिक सर्वाइवल, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। उसके बाद जब ये सेफ्टी नीड भी इंसान ह्यूमन जो है वो पा लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरी नीड की तरफ, जो होती है सोशल नीड्स। गाइज वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं रिलेशनशिप बनाने में, हम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। चाहे वो रिलेशन किसी भी तरह का हो, वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, वो फ्रेंडशिप हो सकती है, वो फैमिलियल रिलेशनशिप हो सकती है, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। तो ह्यूमन जो है, हम लोग जो हैं, जब एक बार हमारी सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाती है, तो हम तीसरी नीड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ अ सोशल नीड। व्हेन वी आर अश्योर्ड दैट हमने एक अच्छी सोशल रिलेशनशिप्स बना ली है सोसाइटी के अंदर, चाहे वो फ्रेंड्स हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फैमिलियल हो, या कोई भी हो, then we move towards the fourth need, that is a self-esteem. Guys, we humans we want recognition. अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो we want recognition from our employer. अगर हम बिजनेस करते हैं तो we want recognition from our clients. अगर हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो we want recognition from the society also. हम जहाँ भी जाएं, हमें ये एक चीज़ हमेशा रहती है कि लोग हमें नोटिस करें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें।
हम लोग बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सोशल ग्रुप्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हम एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप का हिस्सा हों और लोग हमें आइडेंटिफाई करें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। उससे हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको बढ़ावा मिलता है, उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। तो जब पहली 3 नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग हमें अप्रिशिएट करें, लोग हमें एक्नॉलेज करें। जब हमारी ये 4th नीड सेल्फ एस्टीम भी फुलफिल हो जाती है, देन वी मूव टुवर्ड्स द फाइनल वन विच इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ लाइक फुलफिलमेंट, accomplishment, इसके आगे कुछ नहीं। I was born to do this kind of things. No limitations, no burden, complete freedom. मतलब ये फील होता है कि लाइफ बेस्ट है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, और मेरा जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ था कि मैं ये चीज़ कर सकूं। इसके आगे तो कोई खुशी नहीं हो सकती, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए मुझे। सो दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्तों, इतना आसान नहीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना। ज़्यादातर हम लोग जो है पहली 4 नीड्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। किसी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को सिर्फ रिलेशनशिप्स चाहिए, किसी को सिर्फ सोसाइटी में नाम चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, लोग उनको जाने पहचाने, बस इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो फाइनल स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं, और इसीलिए ये इतना आसान भी नहीं है उस लेवल तक पहुंचना, और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। सो दोस्तों, दिस वर द 5 ह्यूमन नीड्स विच मास्लो टॉक्ड अबाउट। बहुत ही मुश्किल है पाँचों 5 नीड्स को सेटिस्फाई करना। 1943 से लेके अब तक हम इस थियरी को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल थियरी अबाउट ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन मोटिवेशन। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो इस थियरी को अपने जो सेमिनार्स होते हैं उसमें प्रेजेंट करते हैं, उनके जो स्टूडेंट होते हैं उनसे शेयर करते हैं और उनको सिखाते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली मास्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है ये थियरी कि उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म भी जुड़ गई है। और हाँ, अगर कोई अच्छी थियरी आती है तो उसके क्रिटिक भी साथ साथ आ ही जाते हैं। इस थियरी के दोस्तों बेसिकली 2 बहुत ही बड़े क्रिटिसिज्म देखने को मिले हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है इस थियरी को लेके कि मास्लो ने बताया है कि ये जो भी 5 नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक हायरार्की में होनी चाहिए। मतलब इंसान सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में सोचेगा, जब वो फुलफिल होगी तो फिर वो जाएगा सेफ्टी नीड्स की तरफ, जब सेफ्टी नीड्स फुलफिल होगी तो फिर वो जाएगा सोशल नीड की तरफ, उसके बाद ही जाएगा सेल्फ एस्टीम, और ये सब 4 होगी उसके बाद ही वो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखे, सोचे, तो ये पॉसिबल या लॉजिकल इतना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सिर्फ सीधा सेफ्टी नीड की तरफ ही जाए। ऐसा भी देखने को आया है कि कुछ लोगों की ज़रूरत कुछ और होती है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड के बाद उनको सीधा चाहिए सोशल नीड, रिलेशनशिप्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कोई चीज़ नहीं। पैसा उनके लिए उतना मायने नहीं रखता, सोशल स्टेटस उनके लिए इतना मायने नहीं रखता। तो हो सकता है कि सोशल नीड पहले आए, सेल्फ एस्टीम नीड उसके बाद में आए, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल नीड तो यूजुअली सबसे पहले ही देखी गई है, लेकिन जो दूसरी, तीसरी और चौथी है उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो हायरार्की होना, एक ऑर्डर होना इतना कंपलसरी नहीं है, जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी। सो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म विच मास्लो गॉट। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि मास्लो ने कहा कि एक के बाद एक जब हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते जाते हैं तो वी कांट गो बैक टू द प्रीवियस नीड, ऐसा नहीं होता। व्हाट दे से कि इफ़ यू कैन अचीव द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर स्ट्रेस आ जाए या कोई बहुत ही बड़ी घटना बन जाए या आपको बहुत ही बड़ा धक्का लगे, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसी स्टेट में रहेंगे, वही आपका स्टेट ऑफ मोटिवेशन होगा। यू कैन कम बैक टू द आइदर
सिक्योरिटी फेज, और यू कैन कम बैक टू द सोशल ह्यूमन नीड वाला फेज, या फिर सेल्फ एस्टीम में भी आप वापस भी आ सकते हो। अगर आप सेल्फ एस्टीम वाले स्टेज में हो तो आप वापस आके सेफ्टी की तरफ भी आ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यू कांट कम बैक। हाँ डेफिनेटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ आप जा सकते हो मोटिवेशन में, ऐसे ही यू कैन आप वापस भी उस तरह से आ सकते हैं। सो दैट इज द सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थियरी। सो दीज आर टू मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मास्लोज थियरी ऑफ ह्यूमन नीड्स। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है मैं स्टेज 3 और स्टेज 4 के बीच में कहीं ना कहीं हूँ, सोशल नीड्स और सेल्फ एस्टीम नीड के बीच में। आप अपना सोचिए, अभी आप कौन से स्टेज में हो, कमेंट में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। थैंक यू।